पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और विधान परिषद के सदस्य आशुतोष सिन्हा जी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, 2017 में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर 303 सीटें 325 सीटें एनडीए को मिली और 2022 में कानून व्यवस्था के ही मुद्दे पर 250 सीटों के साथ योगी सरकार रिपीट हुई। तो कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के लिए इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में बदमाशों का उत्तर प्रदेश की सरकार करा रही है। तो जब एक बदमाश का इनकाउंटर होता है जो लूट की घटना में शामिल है, उस पर आप लोग सवाल खड़े करते हैं, सरकार को ही हत्यारा बता रहे हैं, प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को हत्यारा बता रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा? देखिए, मैं आपसे ये बहुत उससे कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि जौनपुर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है और सिंगरा मऊ की जो घटना वहाँ का रहने वाला था और मंगेश को उसके घर से पुलिस ले गई पूछताछ के बहाने से कि हमें पूछताछ करनी है। और अगर वो लुटेरा हत्यारा अगर होता तो घर पे रहता नहीं, पुलिस ले ही नहीं पाती, पकड़ ही नहीं पाती। और जिसने लूट की उसको सरेंडर कराया पुलिस ने, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कहीं ना कहीं उसमें ऐसे निर्देश रहे होंगे। और उसके बाद घर से ले जाकर उसकी हत्या की गई। हत्या करने वाले पुलिस अधिकारी को इनाम भी मिला, जो उस टीम को लीड कर रहा था उसकी पत्नी को महिला आयोग में भी जगह मिल गई। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें और आपको कहने की आवश्यकता नहीं, पूरा प्रदेश इस बात को जान रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई अपराधी गुंडा है तो न उसे बुलडोजर जाता है, न उसका काउंटर होता है। और जाति धर्म देखकर, मतलब आशुतोष जी, मैं रोक रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लूट की घटना में मंगेश यादव शामिल नहीं था? आप जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकते हैं? नहीं, लूट की घटना में शामिल था या नहीं था ये बात मैं इसलिए नहीं कह सकता, ये तो जांच का विषय है। और इस पूरे प्रकरण की हम तो सीबीआई जांच की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध है। संदिग्ध भूमिका पुलिस की है। पुलिस लगातार जिस तरह से उसको घर से ले गई और ले जाके उसकी हत्या कर दी, तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर इसकी सीबीआई जांच होगी तो पुलिस जांच के घेरे में आएगी और जिन अधिकारियों ने इसकी हत्या की है उसके खिलाफ मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या अगर सीबीआई जांच में वो अपराधी साबित होंगे इनके पुलिस के, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको जेल भेजेंगे, उनके घर बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। अच्छा, जितने भी इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश की सरकार में 17 से लेके अब तक, क्या आप सरकार में अगर आप आते हैं 2027 में, इसकी जांच होगी सारे इनकाउंटरों की, आप कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार क्योंकि बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ, भेदभाव तरीके से काम कर रही है और जांच होनी चाहिए। हम तो माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इसकी जांच करें, एकदम बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और जो जो अधिकारी इसमें दोषी हो, मैंने कई ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार घटती रहीं जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि पुलिस की मिली भगत से, क्योंकि पुलिस का काम, अब जो पुलिस का इकबाल था कि नहीं पुलिस जो रक्षा करने का काम कर रही है आम आदमी को। आज बनारस की घटना आपको मालूम है कि यहीं एक चौकी इंचार्ज ने लूट में काम किया, लूटने का काम किया था और आप वो जेल में हैं आज। तो हमें और आपको कहना नहीं पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस आज रक्षक की जगह भक्षक बन चुकी है और उत्तर प्रदेश में ये सुपारी किलर का काम कर रही है। और जो ऊपर से उनको आदेश मिलता है कि इसको सल्टा दो, उसकी हत्या कर दो, उसको सल्टाने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। जो काम गुंडों से पहले हुआ करते थे अब पुलिस खुद कर रही है वो सारे काम। लेकिन सरगना तो अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वो सरगना, गिरोह, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परिचित हैं। उनके बहुत इंटरेस्ट का विषय है ये, और मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्ट का विषय ये है क्योंकि उनका खुद का इस तरह का कभी न कभी हमको लग रहा है कि व्यवस्था रही होगी जब वो चलाए होंगे इस तरह का कोई गिरोह अपना, तो इसलिए वो सरगना जानते हैं, गिरोह जानते हैं। हम लोग को तो इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हर समय गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, हर आदमी के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। जहाँ सरकार गलत करेगी उसके खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम हम लोग करेंगे। कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस पर फायर करेगा तो जवाब में पुलिस फूल तो नहीं बरसाएगी और गोली चलाने से पहले पुलिस अपराधी से उसका आधार कार्ड तो नहीं मांगेगी। तो किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं जाति देखकर पुलिस कार्रवाई करती है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब ये आपकी बात सही है, अगर अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस को गोली चलानी चाहिए, लेकिन किसी को उसके घर से पूछताछ के बहाने ले जाकर उसको गोली मार देना
कोई इनकाउंटर नहीं है, उसकी हत्या की गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी हत्या की गई है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम लोग बनारस में बैठे हैं। बीएचयू गैंगरेप केस के तीनों आरोपियों में से 2 को हाईकोर्ट से जमानत मिली और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट भी किए और कहें कि ठीक से पैरवी नहीं हुई, अभियोजन पर ही आरोप लगा दिए। इस मामले में पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, आपने बात कह दी और तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे जिन लोगों ने रेप किया उनके घर बुलडोजर चलने का काम हुआ, कौन सा इनके साथ काम हुआ मुझे बता दीजिए। कब बुलडोजर चला इनके घर पे, ऐसे लोगों के घर पे? 4 बार ये पहले पकड़े गए थे, मेरे संज्ञान में पूरा मामला है। इसमें जब इन्होंने रेप किया, रेप के बाद इनको 3 बार ये सीओ ऑफिस में पकड़े गए थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दबाव में इनको छोड़ दिया गया और जब अंतिम में जब दबाव ज़्यादा हुआ और जब हम लोग सड़कों पर उतर गए तो पुलिस कमिश्नर ने मजबूरी में उनको गिरफ्तार किया और उसका इनाम पुलिस कमिश्नर को मिला कि उसका ट्रांसफ़र हो गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये पूरी सरकार उन अपराधियों को बचाने में लगी थी जिनका फ़ोटो माननीय मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है। उन लोगों को बचाने का काम यही उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही थी, लेकिन ज़्यादा दबाव में उन लोगों को कहीं ना कहीं उसको पकड़ना पड़ा और इतने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का दबाव था कि 4 बार पकड़ के छोड़ा उसको और उसके बाद पैरवी में दबाव दिया कि पैरवी ठीक से नहीं होनी चाहिए। अभियोजन पे दबाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायकों का था। किसका था? मैं नाम, क्योंकि बहुत सारे मंत्री विधायक हैं, बनारस के ही हैं, पूरे प्रदेश के हैं, मंत्री हैं तो पूरे प्रदेश के हैं, विधायक हैं तो बनारस के हैं, बनारस के कई विधायक। दबाव था, बिल्कुल दबाव में काम किया और लगातार मैंने बचाया भी उनको। 3 बार क्या तो 3 से 4 बार वो जा चुके थे। और अगर आप कहेंगे तो जिम्मेदारी के साथ मैं डेट और टाइम भी बताने का काम करूँगा, कितने तारीख को कितने बजे। आप सीसीटीवी फुटेज दिखवा लीजिएगा कि उन लोग को बैठाया गया था कि नहीं बैठाया गया था सीओ ऑफिस में भेलूपुर। मतलब आप कहना ये चाह रहे कि 4 बार पहले उनको पुलिस पकड़ ली थी और 4 बार दबाव में पुलिस छोड़ दी? बिल्कुल, पुलिस ने जब जांच की उनको 4 बार पकड़ा और जब जांच के बाद जब दबाव बना तो छोड़ने का काम पुलिस को करना पड़ा। तो जब वही मैं कहना चाहता हूँ, बेल में भी पूरा अभियोजन ने, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा एकदम सही कहा, बेल में भी अभियोजन पे दबाव था और उसने ठीक से पैरवी नहीं की और इन लोगों की बेल हुई उस पर। चलिए, एक आखिरी सवाल। पिछड़ों के संघर्ष की बात आपकी पार्टी करती है और ओबीसी जो चयनित अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। समय काफ़ी था लिस्ट जारी करने को लेकर, हर मंत्री का घेराव हो रहा था, लिस्ट जारी नहीं हुई। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी, क्योंकि पीडीए की बात शुरू से करती आ रही है और ये जो मामला पिछड़ों के साथ उनके हक के और लड़ाई के साथ हम लोग समाजवादी पार्टी खड़ी रही। और इस पूरे मामले में मैं इसलिए आपको बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ क्योंकि मैं स्वयं विधान परिषद की एक समिति का सभापति था उस समय, और जब मैं सभापति था तो मैंने निर्णय दिया और लगातार जिस तरह से पिछड़ों के साथ अत्याचार हुआ और पूरी तरह सरकार के अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं और मानने के बावजूद उन्होंने मदद नहीं की, क्योंकि सरकार में मुख्यमंत्री या जिसका भी दबाव रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन दबाव था जिसकी वजह से अधिकारी भी जान रहे थे कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन गलती को सुधारने का काम अधिकारी नहीं कर रहे थे। और आप समझिए, जब हाईकोर्ट से जीत लिया, हाईकोर्ट से जीतने के बाद भी सरकार की लचर पैरवी, सरकार की लचर व्यवस्था की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला फंस गया। सरकार चाहती तो कभी हाईकोर्ट भी जाना नहीं पड़ता। जब अपनी गलती डे फर्स्ट मान ली होती। इनके सरकार के कई मंत्री भी जानते हैं इस चीज़ को, मंत्री सदन में कहा, जब हम लोगों ने इस बात को सदन में उठाया तो मंत्रियों ने भी समर्थन दिया, लेकिन आज मंत्रियों की भी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपनी बात जाके कह सकें और पिछड़ों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हो सकें। चलिए, तो आशुतोष सिन्हा जी एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, ये कह रहे हैं कि मंगेश यादव एनकाउंटर केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।